हमारे प्रैक्टिस के अनुसार से, उसको ही हम लेके आगे चल रहे हैं। ये अपना सिंपल जो ड्राइंग बनता है, ये रूटीन ड्राइंग है। एनल कैनाल का जो लेंथ है ये आपका 3.5 to 3.7 सेंटीमीटर होता है। दूसरा पार्ट एनोरेक्टल रिंग, तीसरा पार्ट इनर ग्लैंड, चौथा पार्ट कॉलम ऑफ मॉर्गेटनी, पांचवा इंटरनल स्फिंक्टिक मसल्स एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टिक मसल्स, एक्सटर्नल स्फिंक्टिक मसल्स। ये इतने पार्ट को अपन कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब आप एनल कैनाल की एनाटॉमी या एनालिटिक एनाटॉमी आप देखोगे तो उस कंडीशन में आपको काफी कंफ्यूजन होगा कि किस लेवल तक अपन को पढ़ना है, कहां तक जाना है। और दूसरी बात है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को विजुअलाइज, मतलब अपन डायरेक्ट अपन देख करके इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन डेंटेड रिंग लिखे, परंतु पहले अपन एनोरेक्टल रिंग के बारे में जानकारी लेंगे। एनोरेक्टल रिंग अपन बाहर से देखने में या प्रोक्टोस्कोपी करने में अपन को एनोरेक्टल रिंग नहीं मालूम चलेगा। जब टी पेशेंट को अपन एग्जामिन करते हैं, पीआर करते हैं, पर एग्जामिनेशन, तो फिंगर जैसे ही अपन इंसर्ट करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, जैसे ही अपन फिंगर को इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए अपना फिंगर है, आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो एक जगह आएगी जहां पे आपको ये महसूस होगा कि ये जगह जो है खाली स्थान है। That part is called rectum. When you are introducing your finger gradually, gently, after some time you feel the hollow part, that is rectum. Clear? When you are withdrawing your finger, जब अपनी फिंगर को धीरे से आप बाहर निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज आपको ऐसा पकड़ रही है। तो जो लास्ट पार्ट जो है अपना, ये एनल कैनाल है, और सब ये अपन फिंगर डाले, इसको जब अपन बाहर निकालेंगे तो आखिरी फिंगर जो है, आखिरी फिंगर जो पकड़ता है, दैट इज एनोरेक्टल रिंग, दैट इज एनोरेक्टल रिंग। आप अंदर जाएंगे, जब अपन विड्रॉ करेंगे तो इस पर्टिकुलर साइट पे जो आपको ग्रिप मिलेगा या मसल्स का जो स्पास मिलेगा यहाँ पे, वो आपका एनोरेक्टल रिंग कहलाता है। अब इसका अप्लाई कैसा है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस जो है आपका, जब भी कोई सर्जरी करें या आपका कोई भी इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, उसी कारण से इसके डैमेज होने से पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस नाम का कॉम्प्लिकेशन होता है। इनकॉन्टिनेंस जो है बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, जिसका कि क्यूरेबल अभी तक जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं आया। इनकॉन्टिनेंस मतलब ये होता है कि पेशेंट को बिना मालूम चले स्टूल का बाहर आ जाना। इस एरिया का सबसे बड़ा मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू डैमेज ऑफ द एनोरेक्टल रिंग। एनोरेक्टल रिंग ये कुछ नहीं है, एक सिंपल ये मसल्स है, मसल्स का एक रिंग है जो कि एनल कैनाल को ऊपर लिफ्ट करके रखता है। अपने छाल सूत्र में अप्लाइड वे में जा रहे हैं। अपने छाल सूत्र में जब भी कोई फिस्टुला ऑपरेट करते हैं तो जो एक ओपनिंग आपकी मान लीजिए रेक्टम में है, यहाँ आपकी कोई ओपनिंग है, आपका एक्सट्रा ओपनिंग ये है, तो छाल सूत्र जाकर के पूरा ये इसको रिंग को काटते हुए बाहर निकलता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होता? तो ये जो कट
होके बाहर निकलता है। ये बहुत स्लो मूवमेंट रहता है इसका, बहुत स्लो मूवमेंट है कि अपन डालने के बाद जो है जो कटिंग रेट होती है वो जो है हर छाल सूत्र का अपना अलग अलग। मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग छाल सूत्र लगाया तो 1 सेंटीमीटर एक हफ्ते में कटना चाहिए। मान लीजिए आप भावनाएं कम देंगे तो छाल सूत्र का कटिंग रेट जो है और आगे बढ़ जाएगा। तो उसके स्लो करने से जो है इनकॉन्टिनेंस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए जो है छाल सूत्र जो है एनोरेक्टल प्रैक्टिस में या फिस्टुला में सबसे ज्यादा सक्सेस मानते हैं या इसी को प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है कई बार जो सर्जन जो है वो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करके यहाँ पे मान लीजिए जो स्पेक्ट्रल मसल्स रहती हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, वो कहीं डैमेज हुई और एनोरेक्टल रिंग कटा तो आपका इंकॉन्टिनेंस होना तय। सेकेंड स्टेप में जो आता है वो आता है आपका डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन जो है this is the junction of the mucosal and the subcutaneous layer. आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने हाथ रखा और नीचे तरफ से आपका स्किन लेयर ये आ रही है और ऊपर से जो है म्यूकोसल लेयर, ये दोनों जहां फ्यूज होते हैं उसको अपन बोलते हैं डेंटेट लाइन। रेक्टल वॉल से आपको म्यूकोसल लेयर नीचे की आ रही है, नीचे से सबक्यूटेनियस स्किन लेयर ऊपर की जा रही है, ये दोनों जहां पे भी फ्यूज होंगे दैट इज कॉल्ड डेंटेट लाइन। नाउ द इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि डेंटेट लाइन के ऊपर जो है पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई होती है। डेंटेट लाइन के ऊपर पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई होती है, जिसके चलते अपन कोई भी सर्जरी करें तो पेन कंपैरेटिवली कम होता है। और डेंटेट लाइन के नीचे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होने के कारण से जो भी प्रोसीजर है, जो भी काम होगा वो पेनफुल होता है। ठीक है, इसमें दूसरा जो पार्ट है वो आता है कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी। कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी ये सिंपल आपका डेंटेट लाइन के ऊपर में इस टाइप के फोल्ड्स मिलते हैं आपको। अपन जब प्रोक्टोस्कोप डाल के जांच करते हैं तो इसमें इस टाइप का फोल्ड्स मिलते हैं। ये फोल्ड्स दिखने में फोल्ड्स हैं पर इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये रबर टाइप का इस टाइप के खुल जाते हैं। जैसे इससे स्टूल आएगा, जैसे इसमें फीकल मैटर आएगा तो ये जो आपके फोल्ड्स हैं ये आपके इस टाइप से खुल जाएंगे, जिसके कारण से बल्कि स्टूल भी रहेगा तो वो अपना आराम से स्टोर होके बाहर निकल सकता है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप है एनल ग्लैंड। ये जो कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी के ये जो फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड्स, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स रहती हैं। ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, ये ओपनिंग्स जो है आपकी एनल ग्लैंड से कनेक्टेड रहती हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्लैंड्स जो भी सिक्रेशन करते हैं वो अपने स्टूल्स को लुब्रिकेट करके बाहर निकालते हैं, सॉफ्ट करके बाहर निकालते हैं। ये गॉड गिफ्टेड मैकेनिज्म है। इसमें एक एक स्टेप्स जो हैं इनके काफी सेंसिटिव चीजें हैं। जब तक ये सिक्रेशन प्रॉपर रहेगा और लुब्रिकेट प्रॉपर स्टूल होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन टेंडेंसी नहीं रहेगी। जहां यहां आपका ये सिक्रेशंस कम हो गए तो डेफिनेटली जो है स्टूल बाहर पुश आउट होने में आपको तकलीफ होगी और उस पेशेंट को उस वक्त ही जो है बाकी जो एनोरेक्टल डिसीजेज है उसका ओरिजिन इसके बाद ही स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इस एनल ग्लैंड्स का ये है कि ये एनल ग्लैंड्स में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन हुआ, किसी से भी इन्फेक्शन हुआ तो इमीडिएटली ये जो है आपका ये एब्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां ये एब्सिस में कन्वर्ट हुआ तो ये जो है अगर कहीं मान लीजिए वो बाहर बस्ट हुआ और ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू फिस्टुला। The every part and every step is going on to connect with the different type of diseases. माना आपका थोड़ा सा भी मैकेनिज्म जहां गड़बड़ हुआ तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऊपर से ही चालू होना चालू हो जाते हैं, राइट? उसके बाद
मेन पार्ट आता है वो आता है इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स का। इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स